गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा है भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हमने वही प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। बताएं सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। यह चिनाब नदी पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। बताएं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान, गुजरात। बताएं बाढ़ सागर परियोजना से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो लाभ उठाते हैं? बताएं बाढ़ सागर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हैं? बाढ़ सागर परियोजना से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार लाभ उठाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। बताएं भारत तथा एशिया का एकमात्र अधोभौमिक जल संचय विद्युत जल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डिगरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताएं डिगरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। डिगरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है डिगरोंग जल विद्युत परियोजना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है क्योंकि सही और नहीं में कंफ्यूजन हो जाती है, तो प्लीज़ प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना। ऑप्शन ए जवाहर सागर राजस्थान में है, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन सी शिव समुद्रम केरल में है, ऑप्शन डी गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। बताएं इसमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ये यूपी पीसीएस में 2009 में पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिव समुद्रम केरल में नहीं है और जवाहर सागर राजस्थान में स्थित है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम केरल में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध राजस्थान में है चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है
यह भी चंबल नदी पर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जवाहर सागर बांध राजस्थान चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। शिव समुद्र बांध कर्नाटक में स्थित है कावेरी नदी पर। और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है चंबल नदी पर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मणिपुर। बताएं लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों को सिंचाई होती है? बताएंगे वह कौन से राज्य हैं जो रिहंद बांध परियोजना से लाभान्वित हैं? ऑप्शन ए गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन डी केरल और कर्नाटक। बताएं ऐसे कौन से राज्य हैं जो रिहंद बांध परियोजना से लाभ उठाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और बिहार। ये संयुक्त राज्य हैं जो रिहंद बांध परियोजना से लाभ उठाते हैं। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश सोनभद्र में स्थित है और यह रेणुका नदी पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? देखिए ये एमपीपीसीएस में पूछा गया 2009 में, यूपी आरओ में पूछा गया है, एआरओ में भी 2020 में पूछा गया है। बताएं तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज पे, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी ब्यास। बताएं तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी कोयना। बताएं भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन डी चंबल घाटी परियोजना। बताएं भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आइए थोड़ा जान लेते हैं भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पर है और किस नदी पर है। यह पंजाब में स्थित है और सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल एवं तमिलनाडु,
ऑप्शन सी केरल एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। बताएं पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल एवं तमिलनाडु। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल एवं तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मच्छकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एवं बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। बताएं पंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। पंचकुंड परियोजना पश्चिम बंगाल उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पंचकुंड परियोजना ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मयूरा राक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एवं असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, ऑप्शन डी झारखंड एवं मध्य प्रदेश। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। मयूराक्षी परियोजना से भारत के पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है और पश्चिम बंगाल में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन ए मच्छकुंड, ऑप्शन बी मयूराक्षी, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर, ऑप्शन डी पोचमाद। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। मच्छकुंड है, मयूराक्षी है, या नागार्जुन सागर है, या पोचमबाद है। इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मच्छकुंड। अभी हमने पहले इसके प्रश्न ये देखा था। मयूराक्षी नदी पर है पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तेलंगाना में। और पोचपाद गोदावरी नदी पर। तेलंगाना पर है। तेलंगाना में स्थित है ये भी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में है। और पोचमपाद गोदावरी नदी पर स्थित है, ये भी तेलंगाना में है। और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, यह पश्चिम बंगाल में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उकाई परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, ऑप्शन बी गुजरात में ताप्ती नदी पर, ऑप्शन सी गुजरात में साबरमती नदी पर, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है और किस नदी पर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण
टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन डी नर्मदा सागर परियोजना। बताएं कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताएं पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ये MPPCS 2009 में पूछा गया है। ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। बताएं सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। और नर्मदा नदी पर यह परियोजना चल रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में स्थित है और यह पेरियार नदी पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए घाटप्रभा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी बेतवा। यह RRB 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और यह कर्नाटक में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर? बताएं। ऑप्शन ए घाघरा नदी पर, ऑप्शन बी बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी सोम नदी पर, ऑप्शन डी चंबल नदी पर। यह UPPCS 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? ये प्रश्न UPSC 2008 में पूछा हुआ है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी धौलागंगा, ऑप्शन डी मंदाकिनी। बताएं टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर है और यह कहाँ पर है, ये भी बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी। यह उत्तराखंड में स्थित है।
टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में किस नदियों पर स्थित है? बताएं। ऑप्शन ए चंबल नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी तापी नदी पर, ऑप्शन डी भीमा नदी पर। यह यूपीएससी 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित किन नदियों पर स्थित है? कौन सी ऐसी एक नदी है जिस पर ओंकारेश्वर परियोजना स्थित है? बताएं ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है और कहाँ पर है, ये भी बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। ये यूपीएससी 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? यह प्रश्न यूपीएससी 2009 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी रावी नदी पर, ऑप्शन सी सतलज नदी पर, ऑप्शन डी ब्यास नदी पर। बताएं दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? ये भी बताना है कि ये है कहाँ पर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिनाब नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर जिनाब नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार एवं मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश की गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है और यह गंडकी नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से एक कौन सी ऐसी नदी है जिससे अधिक से अधिक राज्य लाभ उठाते हैं? ऑप्शन ए चंबल घाटी परियोजना, ऑप्शन बी इंडुकी परियोजना, ऑप्शन सी सारावती परियोजना, ऑप्शन डी हीराकुंड परियोजना। देखिए यह यूपी पीसीएस 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए चंबल घाटी नदी परियोजना। जो एक नदी घाटी परियोजना है और इसमें एक से अधिक राज्य अपना लाभ प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। बीपीएससी 2014 में पूछा गया है, एसएससी 2015 में पूछा गया है और एनडीए 2016 में पूछा गया है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर, ऑप्शन बी कोसी नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर और यह कहाँ पर है ये भी बताना है।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। यह तेलंगाना में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चिनाब। देखिए, ये यूपीपीसीएस 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पैठण विद्युत जल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए ब्रह्म नदी, सॉरी, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन बी यमुना नदी पर, ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी गोदावरी नदी पर। देखिए, कितने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आए हुए परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एसएससी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, पैठण विद्युत जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी पर। पैठण विद्युत जल परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। एसएससी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं? ऑप्शन ए चेनाब तथा झेलम, ऑप्शन बी चेनाब तथा सिंधु, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी केवल चेनाब। देखिए, ये एनडीए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर विकसित की गई हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेनाब तथा सिंधु नदी पर। अगर सिंधु ना दिया गया हो तो केवल चेनाब लगाइएगा। बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर में है। अगर चेनाब और सिंधु दोनों ऑप्शन दिए गए हैं एक साथ तो चेनाब तथा सिंधु दोनों सही हो जाएंगे। अगर चेनाब सिर्फ केवल दिया गया है तो वो सही होगा। इसमें ये दोनों प्रश्न सही हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इस प्रश्न के, चेनाब तथा सिंधु और केवल चेनाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? अभी हमने पहले प्रश्नों में बताया हुआ है। अगर आपको याद हो तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी चंबल नदी पर, ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर, ऑप्शन डी माही नदी पर। देखिए, ये एमपीपीसीएस 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताएं, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, ये भी बताना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है और चंबल नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सतलज। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ है और आरआरबी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, ये भी बताना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी पर स्थित है।
और हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश व पंजाब। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। बताएं ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभ उठाते हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन डी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। बताएं ऐसे कौन से राज्य हैं जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभ उठाते हैं? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र सरदार सरोवर परियोजना से लाभ उठाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। बताएं कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल एवं बिहार। ऑप्शन बी बिहार एवं उड़ीसा। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए पेरियार। ऑप्शन बी प्राम्बिकुलम अलियार। ऑप्शन सी इंडुकी। ऑप्शन डी पापनाशम। अभी हमने पहले इस प्रश्न का जिक्र किया था और हमने बताया भी था इसके बारे में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर कौन होगा? कौन सी संयुक्त नदी घाटी परियोजना है जो तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पराम्बिकुलम और अलियार, जो तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए आरआरबी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए कृष्णा। ऑप्शन बी कावेरी। ऑप्शन सी गोदावरी। ऑप्शन डी महानदी। बताएं जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए जोग प्रपात पर। ऑप्शन बी पायकारा प्रपात पर। ऑप्शन सी शिव समुद्रम प्रपात पर। ऑप्शन डी कोकक प्रपात पर। बताएं महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर, पायकारा प्रपात पर, शिव समुद्रम प्रपात पर या कोकक प्रपात पर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोग जलप्रपात पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? अभी हमने पहले ही इस प्रश्नों के बारे में जिक्र किया था, बताया भी था। ऑप्शन ए सिंधु नदी पर। ऑप्शन बी सतलज नदी पर। ऑप्शन सी झेलम नदी पर। ऑप्शन डी चेनाब नदी पर। बताएं बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
चेनाब नदी जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? एसएससी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताएं कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कोयना नदी पर है। कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। बताएं नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? अभी हमने बताया था। उस प्रश्न में पूछा गया था कि कहाँ पर है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस नदी पर है। हमने उस प्रश्न में दोनों जिक्र किए थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर लगाते हुए चलते हैं। सतलज, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है या हिमाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। बताएंगे किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना? ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की, ऑप्शन बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा और पंजाब की है, या डी पंजाब दिल्ली राजस्थान की है। ये बीपीएससी 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है और यूपीपीसीएस में 2013 में पूछा प्रश्न है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? देखिए एसएससी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? आता है, नहीं आता है, सही है, गलत है, ये आप प्रश्नों को पढ़ते देख लीजिएगा। एक बार ना समझ में आए प्रश्न को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए शारदा बांध परियोजना, ऑप्शन बी टनकपुर बांध परियोजना, ऑप्शन सी पंचेश्वर परियोजना, ऑप्शन डी चूका परियोजना। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? शारदा बांध परियोजना नहीं आता है, या टनकपुर बांध परियोजना नहीं आता है, या पंचेश्वर परियोजना नहीं आता है, या चूखा परियोजना नहीं आता है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी चूखा परियोजना, जो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, मैं बार बार बोलती हूँ। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में है। ऑप्शन बी, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी, ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा में है। ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में है। यह प्रश्न RAS और RTS 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में स्थित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा में है। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये किस नदियों पर स्थित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। MP में है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में है। माही नदी पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए, कृष्णा। ऑप्शन बी, महानदी। ऑप्शन सी, तापी। ऑप्शन डी, नर्मदा। IRB 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। बताएं हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल को प्रवाह को नियंत्रित करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? यह उड़ीसा में है। महानदी पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जस्ट अभी प्रश्न हमने इस प्रश्न का जिक्र किया था, कहाँ पर है? देखो प्रश्न आ गया। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए, झारखंड। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, उड़ीसा। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। RRB 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है और यह उड़ीसा में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बताएं कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आज का ये अंतिम प्रश्न है हमारा। ऑप्शन ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन बी, भाखड़ा नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन डी, कोसी नदी घाटी परियोजना। देखिए यह प्रश्न RRB 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आज का ये अंतिम प्रश्न था हमारा। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।